नारायण श्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो गिरधर गोपाल की। मैं कहता हूँ कम करो तो एकदम कम कर देते हो संजय का। मीडियम में रखा करो, मीडियम। आपके इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है, आप कम करते हो तो एकदम कम हो जाता है, एकदम ज़्यादा हो जाता है, कानों में लगता है सीधे। मीडियम में रखो, लोगों को एक एक अक्षर समझ में आवे। और बहुत तेज़ आवाज़ रहेगी ढोलक का, गाने वाले का, समझ नहीं आएगा कि भजन क्या है। बोलो गिरधर गोपाल की। तो देखो भाई, दिल्ली वालों के लिए एक नई खोज आई है, नई खोज। इस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति अभी मिट जा, सदा के लिए मिट जा। और वो बात हमारी नहीं है, हम तो डाकिया बन के डाक लेकर के आए हैं। परम सद्देव स्वामी राम सुखदास जी महाराज इस भारतवर्ष में बड़े उच्च कोट के महापुरुष हुए। कितने लोगों ने दर्शन किया था भाई? अंगुली से बताओ माताओं बहनों ने जो स्वामी महाराज जी के दर्शन किए हों। स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के भाई लोगों ने किया है, बहुत बढ़िया। माताओं ने नहीं किया था, वो मैया की है। उनका परिचय बता दूं आपको। 4 वर्ष की आयु में स्वामी महाराज जी की माता जी ने साधु के गोद में बैठा दिया और 102 वर्ष तक रहे। और अभी लगभग 19 साल पहले महाराज जी का शरीर पूरा हुआ ऋषिकेश। तो जीवन पर्यंत कभी फोटो नहीं खींचने दिए। वो कहते थे जो चोरी से फोटो लेगा वो घोनरकों में जाएगा। तो लोगों ने कहा महाराज जी अपने फोटो का निषेध क्यों करते हो? आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे देखेंगे, सुनेंगे। जिनकी गीता प्रेस गोरखपुर से 125 से 150 लगभग किताबें निकलती है, तो आप अपने फोटो का निषेध क्यों करते हो? तो स्वामी महाराज ने कहा कि हमारे जानने मानने वाले क्या करेंगे, ये सुंदर सुंदर भगवान को तो हटा देंगे और हमारा फोटो लगा के हमारी पूजा आरती शुरू कर देंगे। इसलिए जीवन पर्यंत कहीं फोटो नहीं खींचने दिए। कोई चेला चली बनाया नहीं, कुटिया आश्रम बनाया नहीं। उनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं और किसी को उन्होंने चेला नहीं बनाया। तो क्यों? क्योंकि उनकी बातें इतनी दामी है कि सुनते ही शांति मिल जाती है। तो स्वामी महाराज जी के जीवन में 2 बड़ी विलक्षण खोज हुई। लगभग 89 वर्ष की उम्र में जोधपुर मथानिया में महाराज जी कार्यक्रम चल रहा था। तो गीता का मूल पाठ करते करते महाराज जी के अंदर भाव जगा कि भाई प्रेम कैसे होता है? संबंध जोड़ने से। संबंध जोड़ने से बेटे की याद आती है, पोते की याद आती है, भाई की याद आती है, पत्नी की याद आती है। तो भगवान से उनको रिश्ता जोड़ो। एक बात तो महाराज जी ने ये खोज की। और दूसरी एक ऐसी विलक्षण खोज की, जैसे आज के 50 साल पहले कोई आकर के दिल्ली वालों से कहते कि एक ऐसी डिब्बी आने वाली है और कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो 50 साल पहले विश्वास करते क्या भाई? बोलो माता बहनों, नहीं करते। ऐसे कैसे बात हो जाएगी? परंतु आज बच्चों को पता है कि 000 मिला के देश विदेश कई बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे परम सद्देव स्वामी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। तो उन्होंने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया कि अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटा बेटी के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान, लाइट के रूप में साक्षात भगवान, पंखे के रूप में साक्षात भगवान, कुर्सियों के रूप में साक्षात भगवान, दरी बिछावन के रूप में भगवान, श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान, कुत्ता बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान, गौ माता के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान और शत्रु के रूप में साक्षात, जोर से बोलो भाई, भगवान।
अब शत्रु के रूप में साक्षात भगवान को ही देखेंगे तो विचार करो कि अब बैर किससे करेंगे, गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, निंदा किसकी करेंगे, घाटा किसको पहुंचाएंगे, क्योंकि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? जो पेड़ भी दिखे भगवते नमः, कार दिखे भगवते नमः, पति दिखे भगवते नमः, पत्नी दिखे भगवते नमः। छोटे से मन को मन से ही कर लो और बड़ों को बोल करके भले कर लो। अब महाराज जी की वाणी आप लोगों को लगभग 1 मिनट के लिए सुनाता हूँ और प्राय रोजाना वाणी महाराज जी की चलेगी। क्यों चलेगी कि 7 दिन में कोई 1 दिन के लिए भाई बहन आ जाए तो इस लाभ से वंचित न रह जाए। तो सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो और 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी ध्यान देकर सुनो। ये मत पिलाना, या शुद्ध होता है ये नहीं, केवल फल खिलाओ, प्लेट में लो, प्लेट में। अब सब ध्यान देकर सुनो, ध्यान देकर सुनो सब लोग। बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर अंतर, बाहर भगवान भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर 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 फिर अंतर। सब बोलो, भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। चलेगी भगवते सब भगवान भगवान जब भगवते नमः का बीच में कहीं बातें होगी, भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, घर में गया, कोई वृक्ष आ गया, भगवते नमः। तो जैसे जंगल में कोई भटक जाए आधी रात को अंधेरे में, तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु हाथ में टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी घर पर पहुंच जाएगा। तो ऐसे परम सद्देव स्वामी महाराज ने हम लोगों के ऊपर कृपा करके टार्च ने मड़ी पकड़ा दी। क्या कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं कोई लाल पीले कपड़े वाले, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है कि आप अपने भाव को बदल दो, आप अपने दृष्टि को बदल दो, आप अपने सोच को बदल दो, तो घर गृहस्थ में भाई हो चाहे माई हो दुर्लभ महात्मा बन गए। तो सोच क्या बदल गई कि जगत नहीं है, जगत के रूप में साक्षात जगदीश है। भगवान का 2 रूप है, एक तो मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है और एक जगत रूप से विराजमान है। तो यहाँ तो हम लोग माथा टेकते हैं, वहाँ माथा फोड़ते हैं, तो अधूरी पूजा है भाई। आज क्या पता लग गया कि सास के रूप में साक्षात गोपाल ही बना है।
बहू के रूप में साक्षात गोपाल ही है, देवरानी के रूप में गोपाल ही है, जेठानी के रूप में गोपाल ही है, पति के रूप में साक्षात गोपाल ही हैं, पत्नी के रूप में साक्षात गोपाल ही बने हैं। अब एक दूसरे गाली देंगे क्या भाई? बोलो, किसी का अपमान करेंगे, किसी की निंदा करेंगे, किसी से झूठ बोलेंगे, किसी से कपट करेंगे? कि सबसे ऊंची बात है कि वासुदेव सर्वम। तो मानने में तो आंख मूंद करके मानो सब रूपम भगवान है, बर्ताव अलग करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सोनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो असली ज्ञानी, असली पंडित है। परंतु दर्शिना आया वर्तिना नहीं है भाई, कि सबके साथ ही जैसा बर्ताव करो। तो घर में ब्राह्मण साधु आ जाएंगे, घर में भोजन कराएंगे, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, उनको भोजन कहाँ कराएंगे भाई? दीपावली वाली माताएं बने बताओ, घर के अंदर भोजन कराएं, घर के बाहर भोजन कराएंगे? हैं? घर के बाहर। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो भाई, सत्संग का असर है माताओं पर। तो कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े सहित स्नान किया जाता है। कुत्ता जिस स्थान बैठ जाए वो स्थान अशुद्ध हो जाता है, उस घर में देवी देवताओं को पूजन भी नहीं मिलता। परंतु आज उल्टी बुद्धि हो गई कि देसी गौ माता तो पालते नहीं, गौशाला में सेवा करते नहीं, और 1-1 लाख रुपए का कुत्ता घर में पाल लेंगे। मैं हैदराबाद में गया तो एक माई अब तिलक कंठी पहनी थी और लगा रखी थी। मैंने कहा ये तो बहुत वैष्णव है। तो घर में सत्संग कराने लग गया तो पीछे से कुत्ता भौ भौ भौंकने लग गया। हमने कहा मैया तुम्हारे घर में कुत्ता? तो उसने कहा हमारा 16 साल का पोता है, माना नहीं, घर में कुत्ता खरीद के लाया। तो मैंने कहा कि घर में सर्प खरीद के लाएगा, तुम रख लोगी? ये सब बहानेबाजी है, सब ढिलाई है। अब मैंने कहा 1-2 दिन तुम भोजन करना छोड़ देती तो पोता कैसे कुत्ता लाता? तो आज उल्टी शिक्षा हो रही है, उल्टी बातें हो रही है, सब एक कुएं भांग पड़ गई। गौ माता जिस स्थान बैठ जाती है वो स्थान पवित्र हो जाता है, और कुत्ता जिस स्थान बैठ जाता है वो स्थान अशुद्ध हो जाता है। बुरा मत मानना, बात थोड़ी कड़वी है, सच्ची बात बता के जाऊंगा। सच्ची बात बताने के लिए आया हूँ, दीपावली वालों से 1 रुपये दक्षा लेने के लिए नहीं आया हो, बात सच्ची बता के जाऊंगा। तो कुत्ते के रूप में भगवान ही आए हैं, भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। जैसा देव वैसा पूजन। अब प्रश्न उठता है कि अब कोई 2 लाख रुपए ले करके वापस नहीं दिया, वो तो बेईमान है, चोर है, दुष्ट है, पापी है। अब उसको गीता कहती वाद सर्वम सब भगवान है, उसको भगवान कैसे माने भाई? तो एक सत्य घटना सुनाया करता हूँ कि सिरसा हरियाणा से 10-12 लोग आए वृंदावन, बाकी बिहार दर्शन करने जा रहे थे। तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिए। लोग सोचते हैं कि वृंदावन, मथुरा, काशी, अयोध्या सब भगत ही भगत आते हैं और सब तरह के ठाकुर लीला करते हैं। तो उसने गुस्से में आके कहा ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुराता है, रुपया भी चुराता है। अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा यार तू मन क्यों छोटा करता है, ले हम लोगों की तरफ से 5,000 रुपये, चल दर्शन करने। अब भागा कहीं के, तो इतने दूर हरियाणा चल के आया, वृंदावन बिना दर्शन के चला जाएगा। अब भोला भगत था, फिर दाएं बाएं पॉकेट में रख लिया, फिर दोबारा कट गया। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात भर धर्मशाला में ठहर जाता हूँ। तो जब रात्रि में धर्मशाला में सोया तो सपने में बाकी बिहारी आए ठाकुर जी मंदिर से, बोले मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था। बोलो गिरधर गोपाल। मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था। तूने कईयों को लूटा है, कईयों को पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है।
बढ़िया माल दिखा के ग्राहकों को खूब बढ़िया माल पैकिंग किया है, देख ले, अपना सीसीटीवी कैमरा देख ले। तो रोने लग गया कि प्रभु हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, मैं तो आपको चोर कह दिया, अब मैं आपका दर्शन जरूर करूँगा। तो भाई कोई सुख देता है तो भगवान, और दुख देता है तो भगवान। आपने 2 लाख रुपए किसी जन्म में लिया था और मर कर के आ गए इधर, दिए नहीं, तो ठाकुर जी साले बन के आए, बहनोई बन के आए, रिश्तेदार बन के आए, 2 लाख रुपए ले गए, हिसाब किताब बराबर हो गया। ठीक है, पंचायत करो, थाने जाओ, कोर्ट कचहरी करो, सब करो, आपका होगा तो जरूर मिलेगा, आपका नहीं होगा तो ब्रह्मा जी नहीं दिला सकते। तो सब रूपम भगवान को देख के भगवते नमः, बर्ताव अलग अलग करना है। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। तो ये जो बातें मिली है, अब मंदिर से जाते पेड़ पौधा दिखे तो क्या बोलना, जोर से बोलो, भगवते नमः। कुत्ता भगवान दिखे तो भगवते नमः, कार दिखे तो भगवते नमः। यही तो लोग कहेंगे कि ये देखो हमारी मैया गई थी कथा सुनने के लिए तो पागल हो गई। पागल नहीं, गीता कहती स महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ महात्मा बन गए। देखो कोटपुतली अब तो जिला बन गया राजस्थान में, तो लगभग 3 साल पहले कथा हुई, गोयल परिवार के लोग भागवत कथा कराए थे। तो एक बूढ़ी माई पहले दिन कथा सुन के आई और उसको ये बात लग गई, तो 2 बहुओं को ला के कहा, तो राजस्थान में बहुओं को बिन्नी कहते हैं। बोले बिन्नी सुन, अब कभी मेरे को गुस्सा आवे तो हमारे को याद दिला देना भगवते नमः, और तुम लोग गुस्सा करोगी तो मैं याद दिला दूंगी भगवते नमः। तो भाई ऐसे छोटे छोटे स्टिकर भी आए हैं, और अपने मोबाइल पर ऐसे लगा लो, पति गुस्सा करे पत्नी याद दिला दे कि प्रभु भगवते नमः, और पत्नी गुस्सा करे तो पति देव याद दिला दे देवी भगवते नमः। अब सबके सामने हाथ जोड़ के मत कहो, नहीं तो लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे। कमरे में जाके कह दो देवी भगवते नमः। सास गुस्सा करे तो बहू याद दिला दे माता जी भगवते नमः, और बहू रानी गुस्सा करे तो सास याद दिला दे बेनी भगवते नमः। तो ऐसी खोज महापुरुषों के द्वारा आई है, तत्काल शांति अभी, और नहीं तो कमरे में ऊपर से तो एसी चलेगी और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाएगा कि मुनीम 10 लाख रुपए लेके क्यों भाग गया, पार्टनर ने 1 करोड़ रुपए क्यों बेईमानी कर लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, पड़ोसी ने गाली क्यों दिया। जीवन भर डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। माताएं कहती भी हैं कि गोली का घाव भर जाता, बोली घाव नहीं भरता, परंतु ये कहावत झूठी हो गई भाई। गोली का घाव भी भरता है और बोली का घाव भी भरता है। अरे कोई बात नहीं, जेठानी है, थोड़ी कड़ी बात कह दी, साक्षात भगवान है, भगवते नमः। तो भगवते नमः से शांति हो जाए। और महाराज जी ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को बेचारे आते हैं, कमा खा के मर के चले जाते हैं, ऐसी बातें कानों में सुनने को नहीं मिलती। ते महाराज जी की नई खोज है कि सब कुछ परमात्मा, खुले नेत्रों का ध्यान है। 102 साल तक महाराज जी रहे और गीता के बड़े मर्मज्ञ हुए, विद्वान हुए। गीता पर उन्होंने लगभग 1200 पेज की टीका लिख दी, गीता साधक संजीवनी। यहाँ गीता प्रेस पुस्तक के आई है पढ़ना। तो खुले नेत्र का ध्यान है, सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ ही भगवान हैं, यही असली सत्संग है। यहाँ तक पहुँचना भाई, बीच में संतोष मत करना, थोड़ा अगरबत्ती बत्ती दिखा दिया, ऑफिस में गए, व्यापार में गए तो वही झूठ कपट बेईमानी, इतने से कल्याण नहीं होगा। सब रूपों में भगवान ही आए हैं, ग्राहक के रूप में साक्षात भगवान आए हैं। अब ग्राहक से मीठा बोलेंगे, भगवते नमः करके प्रणाम करेंगे, 200-500 प्रॉफिट भी लेंगे, प्रॉफिट नहीं लेंगे तो घर में जो भगवान है क्या खाएंगे भाई। परंतु अब बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, हमारा व्यवहार सुधर गया। सुनाओ, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब
लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जाओ, कहो भगवत नमः सभी मिट जावे, मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। पुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सबको शीश नवाए। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। डाली पत्ता तना लखाए, बिना बीज के कहाँ से आए। डाली पत्ता तना लखाए, बिना बीज के कहाँ से आए। असली प्रभु सनातन बीज सबही के, प्रभु सनातन बीज सबही के, और कहाँ से आए। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे, मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। असली रूप सबही रूपा भगवत भाव पर, अलग अलग करना करता, सब ही रूपा भगवत भाव पर, अलग अलग करना करता। असली गीता का है जान, असली गीता का है जान, हमको यही चेतावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। संतों की यह असली को साजन का उतरा सब दो। संतों की यह असली को साधन का उतरा सब दो। किसी जन्म में बात मिली नहीं, किसी जन्म में बात मिली नहीं, सार बात समझावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे।
जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। तीर्थ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। संबंध केवल प्रभु से जोड़ो, संबंध केवल प्रभु से जोड़ो। असली बात लखावे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जाए। करो उत्साह लगन लग जाए, कहो उत्साह लगन जब लग जाए। सुन लो बहना भैया, अपना कृष्ण कन्हैया। सुन लो बहना भैया, अपना कृष्ण कन्हैया। बन गए प्रभु अकेले सब कुछ, गए प्रभु अकेले सब कुछ। सत्संग हमें जतावे, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जाए। भीतर हो उत्साह लगन लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जाए। वासुदेव सर्वम का साधन, 24 घंटे का आराधन। वासुदेव सर्वम का साधन, 24 घंटे का आराधन। यह तो कृपा साथ है भाई, यह तो कृपा साथ है भाई। प्रभु कृपा से भाई, कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जाए। भीतर उत्साह लगन लग जावे, भीतर हो उत्साह लगन जब लग जाए। तो देखो भाई, गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गुंदका जी ने कहा कि 3 व्यक्तियों को अड़ोसियों पड़ोसियों को ला के कथा सत्संग बैठा दो, तो लाने के कमीशन से आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो 3 क्यों, एक एक माताएं बहनें भाई लोग 6-6 लोगों को कर ले आओ, और बैठने खूब जगह आगे पीछे सड़क पर टेंट लग जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। तो सब लोग आओ, और अकेला काहे आओ रे कृष्ण कथा में भाई, औरों को साथे लाओ रे कृष्ण कथा में भाई। और 2 समय के यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। ठीक घड़ी के समय से 5 बजे प्रार्थना होती है। स्वामी महाराज जी के मुखारबिंद से नित्य स्तुति, गीता जी के लगभग 10 श्लोकों का पाठ, और उसके बाद सत्संग भी सुनाया जाता है। फिर प्रभात फेर निकाली जाती है, 10 मिनट 15 मिनट प्रभात